हेलो माय मार्शियस, वेलकम बैक टू चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हम ये 5.4 एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज के नीचे स्पेशली ये मेंशन है दैट दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सीबीएसई ने अपने प्रीवियस पेपर्स में, जो उनके प्रीवियस पेपर हो या प्रीवियस क्वेश्चंस में, कुछ कुछ क्वेश्चंस इस वाली एक्सरसाइज से उठाए हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन की है और मतलब क्वेश्चन भी इसके बहुत ईजी है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं ताकि अगर हमारे एग्जाम में इसमें से कोई आ गया क्वेश्चन तो हम वो बड़ी आसानी से कर ले। ठीक है जी, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम अपने 5.4 को। देखते हैं 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहते हैं हमें एक एपी दे दी। अब इन्होंने क्या कहा, कहते हैं इसकी कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। याद करो, जब हमने अपनी पिछली एक्सरसाइजेस की हैं, सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज किया, उसमें उन्होंने क्या पूछते थे, वो पूछते थे कि आखिर इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। बस इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि आखिर कौन सी टर्म हमारी नेगेटिव होगी। सिंपली यही पूछा है। क्यों नेगेटिव होगी, देखो क्योंकि ये जो हमारी एपी है वो डिक्रीजिंग में जा रही है। 1 2 1 फिर 1 1 7 1 1 3। इट मीन जो इसका ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई इसकी जो एपी की टर्म है वो कहीं ना कहीं पर जाकर डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। बस हमें वही बताना कि आखिर वो कौन सी टर्म है जो नेगेटिव होगी। देखो, जब हम ये हमें ये दिखाना होता था कि हमारा एन जीरो, हमें एन को जीरो बताना होता था, तो हम कैसे लिखते थे अपना ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो कर देते थे, है ना जी। अब हमें क्या दिखाना है, हमें नेगेटिव टर्म दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और हम साइन लगा देंगे ये। ठीक है जी, जो हमें उसको जीरो के इक्वल दिखाना था हम इक्वल लगा देते हैं। अब हमें इससे छोटा दिखाना था, हमने छोटा लगा दिया, कुछ नहीं किया ज्यादा बड़ा। ठीक है जी, ये हमारा लगेगा यहाँ पे साइन, ये वाला फॉर्मूला। पहले देख लेते हैं ए क्या है अपना। ए है हमारे पास 1 2 1। डी क्या होगा, डी होगा हमारे पास 1 1 7 माइनस 1 2 1 जो हो जाएगा 4, लेकिन नेगेटिव का 4। तो जो हमारा डी आया वो आया -4। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमें छोटा दिखाना जीरो से, इसलिए ए है हमारे पास 1 2 1 प्लस एन की तो वैल्यू निकालनी है, डी है -4। ठीक है जी, इस साइन को देख के घबराओ मत, बस जैसे हम इक्वल टू में करते थे वैसे ही सिमिलरली करना। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 1, ये इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -4n प्लस 4। ठीक है जी, इसे प्लस कर दो, ये हो जाएगा 1 2 5 -4n। अब 1 2 5 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा नेगेटिव का 1 2 5। एन को इधर ही रहने दो, 4 को नीचे कर ले जाओ भाई डिवाइड में, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमें पता लग रहा है कि भाई ये यहाँ से कहीं पर भी 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो कर लेते हैं भाई यहाँ पर 4, ये 1 2 5, ये हमारा जाएगा 3 पे, ये 12 एज इट इज, 5 ले आओ। ठीक है, ये आ जाएगा 1 पे, 1.0, ये आ जाएगा 2 पे, 8 2 0, और ये आ जाएगा 5। इट मीन जब हम अपना 1 2 5 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 31.25। 31.25। अब हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि भाई हमारी 31.25 वाली टर्म नेगेटिव होगी, ऐसे तो कह नहीं सकते ना। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ गए जहां पर हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, मान लो मैं कहूँ कि अच्छा इस एपी की मुझे लगता है 2.65 जो वैल्यू होगी, 2.65 वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसे थोड़ी ना कहूंगी मैं, पर्टिकुलरली एक होल नंबर दूंगी ना 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी जब आपको ऐसे कोई भी डेसिमल में दिख जाए तो उससे एक बड़ा ले लो। कैसे बड़ा ले लो, यहाँ पे 31 है, इट मीन्स एन की वैल्यू जो 32 होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है जी, अगर आपको ऐसे डेसिमल में दिख जाए ना कुछ, घबराओ मत, बस उससे एक बड़ा ले लो। इसका मतलब क्या होगा कि जो n की वैल्यू 32 होगी वो इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6।
पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं और जितना पढ़ा है उसे लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं वो, कहते हैं सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी 6। कहते हैं सम ऑफ A3 एंड A7 है हमारे पास 6, ठीक है। और क्या कहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 8 है, मतलब A3 और A7 का ही प्रोडक्ट का है, उन्होंने 8 है, ठीक है जी। A3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A+2D। A7 को कैसे लिख सकते हैं, A+6D इक्वल्स टू 8, ठीक है। इधर भी सिंपल कर दो वैसे, चाहे इधर बाद में कर देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। कहते फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब हमें S16 निकालना है, निकाल लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से पहले अपने इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं ए और डी में से जो निकलेगा उसे निकाल लेते हैं। हो जाएगा 2A + 6 7 8 8D इक्वल्स टू 8। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, वो हो जाएगा A + 4D इक्वल्स टू 3। ये तो समझ आ गया ना भाई, कॉमन लिया हम इस एक्सरसाइज में, कब से कॉमन ले रहे हैं, कैसे लिया, जैसे ये 2A + 8D है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, आ गया A + 4D, वहां से भी 2 कॉमन बाहर आ गया, तो वो हो जाएगा अपना 4, सॉरी 3 नहीं, 3 नहीं, सॉरी 6 है, 8 नहीं है यहाँ पे, ये है हमारा 6, हाँ 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 था तो ये आ गया 3, 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल और ये बच जाएगा, ठीक है जी। ऐसे हमने ले लिया यहाँ कॉमन। अब यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, ए या डी की। अगर मैं डी की निकालूंगी तो मैं देख रही हूँ कि वो डिवाइड में चली जाएगी, ए उधर चला जाएगा, तो वो नहीं, मैं ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली 3 - 4D, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से अपनी ए की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली मैंने 3 - 4D। अब इस 3 - 4D को मैं यहाँ पर ए में पुट कर दूंगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 2D ना, सीधा लिख लेते हैं, अभी तो हमें आ ही गया, ये होगा 3 - 4D A + 2D इंटू में आए, साथ में यही होगा 3 - 4D प्लस यहाँ आएगा 60 इक्वल्स टू 8, ठीक है जी। अब देखो, अब इसे कुछ मत छेड़ो, ये देखो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -2D, यहाँ आ जाएगा अपना 3 + 2D इक्वल्स टू 8। अब देखो, क्या यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है बनता हुआ, मुझे तो दिख रहा है, कौन सा, A - B इंटू A + B इक्वल्स टू A² - B², होता है ये फॉर्मूला, वही मुझे दिख रहा है, लगा देते भाई। क्या दिख रहा है, A - B एंड A + B, ये हो जाएगा A² - B² इक्वल्स टू 8 है, ये हो जाएगा 9 - 4D² इक्वल्स टू 8, 4D² एज इट इज, ठीक है, -4D² एज इट इज यही रहेगा, और जो अपना 9 है उधर जाके हो जाएगा -1, D² हो जाएगा हमारा -1/-4, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी देखो ये हमारा कहाँ लिखो, कहाँ लिखो इसे, रुको, इसे तो हम हटा ही देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, क्योंकि हाँ, अब हमारे पास क्या आया, D² इक्वल्स टू 1/4, रूट ले लो, ये हो जाएगा 1/4, 1 का रूट क्या होता है 1 नहीं, 4 का रूट 2, इट मीन्स D की वैल्यू आ जाएगी +-1/2। एक चीज याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, मेनली रूट में से जब भी निकालेंगे ना रूट को, वो सिर्फ पॉजिटिव में लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया √4, इसे निकालो, ये हो जाएगा 2, पर वो +-2 होगा, दोनों होंगे उसके साथ, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं वो भी 4 आ रहा है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं वो भी 4 आ रहा है, इट मीन प्लस माइनस इकट्ठे आएंगे, तो मैं जब 1/4 को रूट से निकालूंगी तो वो +-1/2 आएंगे, इट मीन्स डी की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1/2 और एक आ गई -1/2, ये आ गई। क्या करेंगे, सिंपली इस डी की वैल्यू को अपने पुट कर देते हैं, क्या था हमारे पास 3 - 4D, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पहले तो करते हैं 1/2 को, 3 - 4 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 2, और हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, कब आ गया a की वैल्यू 1, जब हमने d को 1/2 डाला, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम d को अपना पुट कर देते हैं -1/2, फिर देखते हैं क्या आता है, ये होगा a इक्वल्स टू 3 -4 एंड -1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये 2 पे जा रहा है, 2 × 1 = 2, सो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ गया 5, मतलब जब हमने a को a5 कब आया, जब हमारा d था -1/2, इट मीन्स हमें a की भी दो वैल्यू हमारे पास, d की भी दो वैल्यू, अभी दोनों से हम 16 निकालेंगे, मैंने क्या कहा
इस दोनों से हम S16 निकालेंगे, निकाल लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कर देते हैं इरेज। S16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S16 हमारा हो जाएगा n/2 मतलब 16/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना आया 1 प्लस n-1, n-1 मतलब 16 - 1 इंटू डी, जब a 1 था d कितना था 1/2 मतलब 1/2। ठीक है जी, ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 16 - 1 15, ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 15, 8 एज इट इज, 2 15 एंड ये आ जाएगा 19, ये अपना जाएगा 4, अपना 19 4 सा 76, आई थिंक 76 है, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 4 सा 36, 4 सा 4 5 6 7, हाँ सही है, 19 4 सा 76। इट मीन्स एक तो भाई हमारी S16 की वैल्यू आ गई 76, एक हमारी S16 सॉरी S16, एक हमारी S16 की वैल्यू आ गई 76। दूसरी देखते हैं क्या आएगा। अब मैं वापस से S16 निकाल रही हूँ, कब, जब मैंने अपना क्या कहते हैं a लिया 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी क्या था -1/2। ठीक है, यहाँ पे वापस से 8, ये आ जाएगा 10 प्लस 15 है ना, 15 यहाँ पे -1/2 चल ही रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस -15/2, ये हो जाएगा 8 अपना 2, 20 - 15, 20 - 15 5, 8 यहाँ पे 5/2 और ये आ जाएगा अपना 4, 4 5 सा 20। एक हमारी वैल्यू आ गई S16 की 20, क्या आ गया, एक तो हमारा S16 आ गया 76 एंड एक हमारा S16, एक आ गया हमारा S16 की वैल्यू 20। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे S16 की दो वैल्यूज आएंगी, कुछ नहीं होगा, दो वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है जी, मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ, मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ये जो एलसीएम लिया या फिर कुछ प्लस माइनस किया है, मल्टीप्लिकेशन किया, वो जल्दी जल्दी में कर दी हो, बट आप अपनी कॉपी में आराम से नीटली ये कैलकुलेशंस करना। वैसे तो मुझे लगता है ये आंसर्स सही होंगे, बट मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे से कैलकुलेशंस करना। मैंने आपको बता दिया होगा ये क्वेश्चन ऐसे ही, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेरी भी हो सकती है इसमें कुछ कुछ। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारे सेकंड क्वेश्चन भी होता है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैडर हैज rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. समझते हैं, ठीक है, आराम से समझते हैं। If the top and the bottom rungs are 212 meter apart, 212 नहीं है, ये हमारा है 2 1/2। ठीक है, ये 212 नहीं है, 2 1/2 मीटर है। 2 1/2 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं आखिर ये रंग्स क्या है, ये रंग्स है क्या। लैडर देखिए भाई, सभी ने देखी होगी, सीढ़ी अपने घर पे ऐसे ऐसी होती है, ये पैर रखने की जगह होती है। ठीक है, ये होती है हमारी सीढ़ी, ओहो रहने दो इसको। ठीक है, ये होती है हमारी सीढ़ी। अब इस सीढ़ी पे जो ये पैर रखने की जगह होती है ना, इसे ही हम कहते हैं रंग्स। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं रंग्स। ठीक है जी, ये पता लग गया रंग्स क्या होती है। अभी कहते हैं कि हमारे पास एक सीढ़ी है, लेकिन वो सीढ़ी कैसी है भाई, सीढ़ी देख लो भाई कैसे है। कहते हैं सीढ़ी हमारे पास, वैसे तो सीढ़ी ऐसी होती है ना, ऐसे है ना, सीढ़ी हमारी ऐसी होती है, बट ये कहते हैं हमारे पास ये सीढ़ी नहीं है, हमारे पास तो भाई ऐसी वाली सीढ़ी है। ज्यादा ही हो गया ये। कैसी वाली, ये ऐसे सीढ़ी है, मतलब यहाँ से बड़ी होगी रंग, यहाँ से छोटी छोटी छोटी, ऐसे जाते जाते जो सबसे टॉप वाली है ऐसे छोटी सी होगी, मतलब ऐसे खुल रही है ना वो, तो बड़ी छोटी 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 ऐसे जा रही है। ठीक है जी, अब क्या कह दिया, कहते कि ये जो नीचे वाला रंग है, जो भी रंग है, जो भी इसको रंग ही कहेंगे हम, ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर का है भाई। ये जो ऊपर वाला है हमारे पास, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर का है जी। और इस जो सीढ़ी की लेंथ है, इस सीढ़ी की लेंथ है 2 1/2 मीटर्स, 2 1/2 मीटर्स। और भी दिया भाई कुछ, कहते हैं इनमें जो डिफरेंस है
मतलब इन जो रंग्स में डिफरेंस है ना, कितनी कितनी दूरी पर लगी है। ये भी है अपना 25 सेंटीमीटर। कितना है ये भी अपना 25 सेंटीमीटर। ओहो, कितना कुछ दे दिया। कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर? आराम से निकालेंगे। सबसे पहले तो भाई ये छोड़ दो, सीडी को छोड़ो। सीडी को उठा के ऐसे मारो, छोड़ो सीडी को। ठीक है जी, हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने आपको एक स्केल दिया। क्या कहा? मैंने आपको भाई एक स्केल दे दिया। स्केल दिया, मान लो ये स्केल है आपका। ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई ये स्केल है, जो ये जो स्केल है इसकी लेंथ है। मैंने आपको इसकी लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ दे दी? 15 सेंटीमीटर। और मैंने बता दिया ये थ्री थ्री के गैप पे है, मतलब यहाँ पर भी थ्री। ठीक है, ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री, एक दो तीन। ठीक है, और अपना यहाँ पर भी थ्री। क्या कहा मैंने? मैंने कहा भाई आपको मैंने एक स्केल दे दिया। स्केल अगर ये दिख नहीं रहा तो ऐसे छोटे 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 कुछ बना दो। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें ये बना दो, स्केल लग जाएगा। मैंने कहा भाई मैंने आपको एक स्केल दिया, मैंने उसको लेंथ बता दी आपको। कितने लेंथ बताई मैंने? मैंने उसकी लेंथ बता दी भाई, इस पूरे स्केल की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। और कैसे 15 सेंटीमीटर है? क्योंकि जो उसके हम कह लो जो रंग ही मान लो यहाँ पे जो भी है, ठीक है, वो जो है मतलब जो उसके लगे होते हैं ना, जो हमें बताते हैं मेजरमेंट्स, थ्री थ्री के गैप्स पे हैं। कितने गैप्स पे है? थ्री थ्री के गैप्स पे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई ये जो डंडियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे डंडियां लगी हुई हैं, ये जो डैश लगे हुए हैं ना, ये मुझे बताओ भाई जो डैश है वो कितने होंगे। मैंने क्या कह दिया, ये डैश जो है हमारे वो कितने होंगे। भाई आप सिंपली कहोगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे 15/3, जो आ जाएगा 5। इट मीन्स यहाँ पे 5 डैश होंगे। 5 डैश होंगे, देख लेते हैं भाई। ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ले भाई, ये तो 6 आ रही है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ हमारे पास? हमने तो देखा भाई ये तो आ गए 6। कितने आ गए? ये तो 6 आ गए। हमने कितना गिना है? हमने तो 5 गिना है। वापिस से गिन लेते हैं, क्या पता हमारी कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं, हमने गलत ही गिन लिया। 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, ये तो 6 ही आ रहे हैं। तो आखिर ये 5 क्या चीज है? अगर हमारे पास जो डैश है, अगर ये 6 आ रहे हैं तो ये आखिर 5 है क्या? देखो, 5 है हमारे इसके गैप या फिर ये कॉलम। कैसे देख लेते हैं, क्या ये कॉलम 5 है? देखो, अगर मैं कहूँ, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मतलब जितने कॉलम्स हैं उससे एक नंबर आगे उसके डैशेस हैं, ये डंडियां जो डैशेस है, जो मर्जी कह लो। मतलब जितने कॉलम्स हैं उससे एक नंबर ज्यादा उसके डैशेस हैं। मतलब 5+1 मतलब इसके 6 डैशेस हैं। बस यही इस जो हमारा क्वेश्चन है इसका मूल मंत्र कह लो एक तरफ से। यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है जो याद रखने वाला है। ठीक है जी, मुझे लगता है भाई अब आपको समझ आ गया होगा, तो अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने इस वाले मूल मंत्र को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखो, जो हमारे पास अपनी लेंथ गिवन है सीडी की, जो हमारे पास सीडी की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है लेंथ? लेंथ हमारे पास गिवन है 1/2 मीटर्स। और बाकी चीजें किस में है? देखो बाकी चीजें किस में है? बाकी चीजें हैं हमारी सेंटीमीटर। ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। बदल लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करो। ये हो जाएगा, हमने पढ़ा है ये मल्टीप्लाई ऊपर प्लस 2 टू द 4 एंड 4 + 1 5। ये हो जाएगा 5/2 मीटर। 5/2 मीटर मतलब 2.5 मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 2.5 मीटर में 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इसे सीधा यहां से मत करने लग जाना। पहले ये देखो कि इनकी एसआई यूनिट्स जो है वो सेम है। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, बट ये बेचारे तो मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में लाओ। वो हमने ले आए। इट मीन्स जो मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, हमने कर दिया सॉल्व, तो हमारी जो इसकी लेंथ आ रही है, रुको
ये है थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ब्लू लेते हैं, ठीक है। जो हमारे इस लैडर की लेंथ आ रही है, ये आ रही है 250 मीटर्स, 250 सेंटीमीटर्स। कितनी आ रही है? 250 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अब हमने क्या किया था पीछे, हमने क्या किया था, हमारे पास जितना भी है भाई, हमने देखा था हमारी जितनी भी लेंथ है, कितनी लेंथ ली थी हमने पीछे, अपनी लेंथ ली थी हमने 15 सेंटीमीटर, हमारे स्केल की लेंथ थी, है ना। हमने उस 15 को कितने से डिवाइड कर दिया था, जितना जितना उसमें गैप था। मैंने क्या कर दिया था, मैंने कह दिया था 3 दिन का गैप था, तो आपने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया था, जब आया था 5, है ना। अब मैं कह रही हूँ कि भाई इसके नंबर ऑफ रंग्स निकालो, मतलब इस लैडर में कितनी इसकी पौड़ी होंगी, ठीक है, कितनी इसकी ऐसे बीच में रंग्स होंगी, कितनी इसकी बीच में ऐसे पौड़ियां होंगी, वो निकालो। जैसे हमने स्केल का निकाला तो भाई सिंपली वैसे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ रंग्स। कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ मतलब 250 बाय कितने कितने का डिफरेंस है, 25 का। इट मीन्स वो आ गया 10। क्या 10 नहीं आएगा? सोच लो, एक बार सोच लो। नहीं, वो आएगा 10 + 1 11। क्यों? क्योंकि भाई 10 तो इसके बीच के ये कॉलम्स है ना, 10 तो 10 जो है वो तो भाई इसके बीच के ये कॉलम्स है ना, ये 1 2 ऐसे 10 कॉलम्स है। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे ऐसे कॉलम्स निकलेंगे उसमें 1 प्लस प्लस कर दो तो हमारे जो भी डैश जो भी निकालना है, हमें रंग्स निकालना है, वो निकल जाएंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ पे है 11 रंग्स, मतलब हमारे यहाँ पे इसके पास इस लैडर के पास है 11 रंग्स, ठीक है जी। आ गया, इस लैडर के पास है 11 रंग्स आ गए। और क्या निकालना, कहते कहते व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अब 11 रंग्स तो आ गए, अब हमें ये बताओ, कहते कि इसके लिए कितनी वुड रिक्वायर्ड है, मतलब एस 11 निकालना है हमें। टोटल वुड ही निकालेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे निकालेंगे भाई इसके लिए इतनी वुड चाहिए, इसके लिए इतने वुड, मतलब जितनी भी सबकी वुड होंगे उसको प्लस कर देंगे, टोटल निकालेंगे तो S11 निकाल लेते हैं भाई। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं अपनी S11। ये देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, n/2 × a + l। क्यों? मेरे पास n भी है, मेरे पास a भी है, देखो मेरे पास a 45 है, मेरे पास l 25 पे है। लगा दो, ये हो जाएगा 11/2 इंटू ए कितना है हमारा 45 प्लस एल है हमारे पास 25। ठीक है जी, जब आप इसे सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से प्लस करके, अगर कुछ कतरे कटा देना तो आपका आंसर आ जाएगा और उतनी आपको वुड रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो आप पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भाई हमारे सीबीएसई के 2016 बोर्ड्स में आया हुआ है। देखा क्या कह रहा था एनसीईआरटी के भाई, ये एक्सरसाइज तो हम कुछ डालेंगे ही नहीं, स्पेशल लिखा हुआ था। पर देख लो, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। इट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन होता है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली। पहले तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का हमें मतलब पता है, हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर से यही पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 4 एक के बाद एक जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं भाई घर है, ठीक है, घर बनाए हुए हैं, उनको नंबर दे दिया 1 to 49। कैसे? देखो अच्छे से मैं घर बनाती हूँ, वाइट से बनाते हैं। कैसे घर है, यहाँ पे ये हमारे घर है, ऐसे कहते हैं, इन्होंने घर बनाए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे घर है, लास्ट है हमारा 49। अब इनको इन्होंने क्या दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3, और ये है हमारे पास 49। ठीक है, उन्होंने कहा है हमने 1 to 49 तक घर को नंबर दिए हुए हैं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the house preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the house following it, find this value। कितनी इंग्लिश लिखी हुई है, मैथ्स में इतनी इंग्लिश कुछ नहीं होता, समझते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो नंबर है, मतलब घर पे जो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, इनके बीच में कोई एक ऐसा घर है, क्या कहा, रुको, कहते हैं मान लो जैसे एक घर है यहाँ पे, ये 1 ये 2 ये 3, मतलब ऐसे घर बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे ये घर है, इनको नंबर दिया हुआ है 1 2 3
एंड ये 49। कहते इनके बीच में एक घर है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, इन्होंने कह दिया उसकी वैल्यू है x। क्या है उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू कहते हैं x है। अब कहते हैं वो घर है ना, जो उस घर का हमें नंबर बताओ। लेकिन वो घर का नंबर कुछ ऐसा होगा कि उसके आगे जितने भी घर के नंबर्स है, उसके आगे जितने भी हाउस नंबर्स है, उसका सम, और उसके पीछे जितने भी घर घर के नंबर है, घर के हाउस नंबर है, उसका सम इक्वल होगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि हमें 1 to 49 तक घर को नंबरिंग दी हुई है। अब कहते हैं उनके बीच में कोई एक ऐसा घर है जिसका हमें नंबर नहीं पता, हमें नहीं पता, उन्हें तो पता है, पर उन्होंने कंडीशन दे दी कि आप लोग कैसे ढूंढोगे। कहते हैं कि वो घर को आप मान लो एक्स है, और जिस घर के आगे वाले जितने भी हाउस नंबर होंगे उनका सम, और जो पीछे वाले हाउस नंबर होंगे उनका सम, वो इक्वल होगा। वो घर नंबर कोई ऐसा है, मतलब उस घर का नंबर कुछ ऐसा है कि जो उसके आगे वाले और पीछे वाले दोनों का सम इक्वल होगा। हमने कहा भाई ठीक है, ढूंढते अब ऐसा घर भी। यहाँ पे देखो, अब इससे अगर ये x है तो इसके पहले वाला घर x-1 नहीं होगा। कैसे? देखो, पहला घर 1 है, दूसरा घर 2 है। अगर मैं इससे पिछले वाला घर देखूं तो वो 2-1 नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पर भी वो x-1 नहीं होगा ना। मान लो कि इस घर की वैल्यू है हमारे पास 25 x, मान लो इस x की वैल्यू है 25, तो उसको पिछले वाला घर 24 ही होगा, है ना भाई। और इसके आगे वाला 26 होगा, इट मीन जिसका आगे वाला घर होगा वो होगा x+1। अगर पीछे वाला x-1 है तो आगे वाला x+1 होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट आ गया तो ये क्वेश्चन आ गया। ये इस क्वेश्चन का बड़ा फॉर्म है, छोटे फॉर्म में समझते हैं। मान लो कि हमारे पास, ये छोड़ो, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो हमारे पास सिर्फ 5 घर हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने कह दिया भाई हमारे पास ये 5 घर है। क्या कह दिया मैंने कह दिया भाई, अब इस एग्जांपल, इसे छोड़ो, हम एग्जांपल से समझते हैं। कहते हैं हमारे पास ये 5 घर है 5 घर। ठीक है, अभी इस घर पे ये जो ये वाला घर है ना, कहते हैं इसके आगे वाले के भी सम जो है वो इक्वल है, और जो पीछे वाला उसके भी सम इक्वल है। क्या कहते हैं? आगे वाला सम भी इक्वल है और पीछे वाला। आगे वाला सम ले लो 7 है, मान लो आगे वाला सम 7 है, बट हम पीछे वाला सम कैसे निकाले ये बताओ। अगर ये एपी चल रही है, अगर ये एक एपी मतलब चल रही है, तो हम बीच में से एपी को तोड़ के कैसे पीछे वाले निकालेंगे? खुद ही बताओ। अगर ये एपी पूरी अच्छी तरीके से चल रही है और मैं कह दूं यहाँ रुको, इससे बताओ, तो बताओगे कैसे भाई? बीच में से एपी टूट रही है तो बिना एपी तोड़े कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि भाई अगर इस पूरे का सम, मतलब इस पूरे का सम है, जो मान लो इस पूरे का सम है 10। ठीक है, तो क्या करोगे आप इस पूरे का सम, मतलब इस S5 में से क्या माइनस कर दोगे? सिर्फ इस 2 घर का सम, तो आपको इन 3 घर का सम मिल जाएगा भाई। इस 2 घर का सम कितना है? 2 घर का सम है 7, पूरे का सम कितना है 10। इट मीन्स जो हमारे इन 3 घर का सम है वो आ जाएगा 3। हमने क्या किया? हमने ऐसे नहीं किया कि पी को तोड़ दिया, नहीं, हमने पूरे में से जिसका पता है उसे निकाल दिया, और जो बच गया उसको खुद ब खुद निकल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है। ठीक है, समझो कैसे इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो, अब मुझे निकालना है अपना इसका सम, 1 से लेके, मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनना, 1 से लेके x-1 तक का, 1 से लेके x-1 तक का सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे में से, मतलब S49 में से मैं किसे माइनस कर दूंगी? S49 में से मैं ये x से लेके 1 वाला माइनस कर दूंगी। क्या करूंगी? एस एक्स माइनस कर दूंगी, तो मुझे S(x-1) मिल जाएगा। ध्यान से समझो, मैंने कहा मुझे इतना सम चाहिए, इतने का सम चाहिए। मैं क्या करूंगी? मैं इस पूरे में से, मैंने कहा है मैं इस पूरे में से इतना सम, मतलब इस पूरे में से इस x तक का सम माइनस कर दूंगी, तो मुझे इतना सम मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा। ठीक है जी, हमें फॉर्मूला मिल गया, कुछ नहीं, अब बना देते हैं। क्या फॉर्मूला निकला हमारा कि जब अगर मुझे x(x-1) निकालना है, तो मैं S49 में से
माइनस कर दूंगी एस एक्स को। ठीक है जी, अब डाल देते हैं वैल्यूज। क्या इसके लिए मैं अपना वो वाला यूज कर सकती हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला? देखो कैसे, हमारा ये 1 2 3 ऐसे घर है, बीच में हमारे पास है x -1, तेरा x अप टू 49 ऐसे है ना हमारे पास। अगर मैं यहाँ देखूं, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म भी है, बिकॉज अभी मैं इतना ही देख रही हूँ, मैं ये लगा सकती हूँ इट मीन n/2, n कितना हमारे पास x, x-1/2 इंटू a प्लस एल, मतलब 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू, मैं यहाँ पर भी लगा सकती हूँ 49/2 इंटू ए कितना है, ए है 1, एल अब मैं पूरा देख रही हूँ तो एल है 49, तो ये हो जाएगा सिंपल 50 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं देखूँ तो ये हो जाएगा n/2 x/2 इंटू ए, 1 है मेरे पास, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट है वो है x, मतलब अपना क्या होता है, फॉर्मूला ही भूल गई, देखो n/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल कितना आया, एल है हमारे पास x, ठीक है, यहाँ पे ये लगा लो, ठीक है जी। सॉल्व कर लो इसे, ये -1 +1 कैंसिल, सो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू, ये कट कर दो, ये आ जाएगा 25। इसे मल्टीप्लाई मत करो, अगर तो करना है इसे मल्टीप्लाई कर दो, वैसे अभी मैं कह रही हूँ कि 49 और 25 को ऐसे छोड़ो, मल्टीप्लाई मत करना। ये अपना, ये भी सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स, माइनस का अपना एक्स स्क्वायर, हाँ ये आ जाएगा अपना माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस अपना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बाय 2, क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2। देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -1/2 एंड एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 सिमिलर दिख रहा है। इसे उठा के इस साइड ले आओ, इसे उठाकर इस साइड ले आओ, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2, जब उसे इधर ले आओगे वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, यही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, 49 इंटू 50, सेम है तो 2 को कॉमन ले लो, एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस नहीं होगा, ये अपना प्लस हो जाएगा एक्स, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे, हाँ सॉरी माय बैड, मेरी गलती है, वो यहाँ दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि वह ऐसे था ना, माइनस कॉमन था, तो वो एक्स स्क्वायर अपना प्लस एक्स बाई 2, माइनस कॉमन था तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, और जब ये इधर आएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ठीक है, मुझे लग गई मेरी गलती पता, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब देखो एक्स से एक्स कट हो रहा है, ओ ले लो भाई, वही कट कर दिया मैंने, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स से एक्स कट हो रहा है, कर दो, अब क्या बचा 2x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 49 इंटू 50 चली जाए, ठीक है, अपना साथ साथ में। अब देखो 2 से 2 क्या क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, क्या बच गया हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 50। अब मैं क्यों कह रही थी इस 49 इंटू 50 को मत करो मल्टीप्लाई, देखो एक्स एज इट इज रूट पे ले जाओ, 49 इंटू 50 लगे मैं रूट में, 49 इंटू 25 चल रहा है, मतलब मैथ्स लिख लिख के मेरा भी दिमाग हिल गया, ये 25 चल रहा है ना कि 50, 25 तो 2 से अपना हुआ पड़ा है ना, वो 25 तो अपना 2 से डिवाइड हो गया था, ये 25 चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 52 से डिवाइड हो गया था 25, यहाँ 25 आया। अब मैंने क्यों कहा था कि 49 को 25 से मल्टीप्लाई मत कराओ, देखो 49 का अपना 49 का रूट होता है 7 इंटू 25 का रूट होता है 5, तो हमारी x की वैल्यू होगी 7 5 35, इट मीन्स हाउस नंबर 35, मतलब जो इस घर को भी, कोई भी घर है उसको जो नंबर 35 दिया होगा वही हमारा आंसर है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, है मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ भाई इतना आसान है देख के ही हो जाएगा, नहीं होगा देख के, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, इसे अच्छे से देखोगे, नीटली कैलकुलेशन करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। यहीं पे हमारा ये 4th क्वेश्चन पे होता है खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, क्या कह रहे हैं ये, कहते एक छोटा सा टेरेस है, क्या कह रहे हैं, कहते
टेरेस है, फुटबॉल ग्राउंड, कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं ये टोटल, ये बता दिया हमें, लिख लेते हैं साइड में कि हमारे पास वाइट लेते हैं। ठीक है जी, कहते हैं हमारे पास 15 स्टेप्स हैं, या फिर ऐसे करते हैं हम, इसे हाईलाइट ही कर लेते हैं यहाँ पे, ब्लू नहीं, ब्लू नहीं, ब्लू नहीं। अब जो चीज काम की उसे ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास 15 स्टेप्स हैं, ईच विच इज 50 मीटर लॉन्ग। क्या कहा है, ईच 50 मीटर लॉन्ग, मतलब देखो स्टेप्स बनाती हूँ मैं। स्टेप्स कैसे होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं ना, देखो ये ऐसे, ठीक है, ये नीचे आया, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ये नीचे आया, से जोड़ते रहो साथ साथ में, ठीक है, ये भी नीचे आया, फिर ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है। ऐसे होती है ना हमारी स्टेयर केस, ये ऐसे, ठीक है जी, ऐसे होती है हमारी ये स्टेयर केस, है ना जी। ऐसे होती है हमारी ये पौड़ियाँ। जरा बेचारी मेरी लाइंस को ना थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ऐसी होती है हमारी जो स्टेयर्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक तो होती है मतलब फ्लैट, एक ऐसे जाती है और एक टेढ़ी जाती है, सीधा, और ये थोड़ी सी टेढ़ी जाती है, सीधी जाती है, टेढ़ी जाती है, और ये सीधी जाती है, ठीक है। क्या कहते हैं, जो इस स्टेयर की लेंथ है, हर एक स्टेयर की जो लेंथ है वो 50 अपना कितनी है, 50 मीटर है। मतलब इस स्टेयर की ये जो पूरी लेंथ है सबकी, ये कितनी है, ये 50 मीटर है। और ये क्या है, and built of a solid concrete. Each step has rise of 1/4 meter and tread of 1/2 meter. अब ये rise और tread क्या होता है, देखो अगर ये कुछ ऊपर जाता है फिर ये फ्लैट होता है, ऊपर जाएगा फ्लैट होगा, ऊपर जाएगा फ्लैट होगा, ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर जाता है वो राइज होता है। इट मीन्स ये जो राइज है, ये कितना है हमारा, राइज है हमारा 1/4 मीटर। ट्रेड क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस आती है, जो फ्लैट सरफेस आती है, ये देखो ऐसे गई था पहले राइस, फिर फ्लैट आती है, फिर ऐसे ऐसे, ये जो फ्लैट सरफेस आई है इसे ट्रेड कहते हैं। ट्रेड कितना है, 1/2 मीटर। क्या कहा है, कहते हैं ये जो राइज है, राइज क्या हो जाएगा हमारा, राइज हो जाएगा ये, है ना, ये कितना है, ये है 1/4 मीटर, और ये जो फ्लैट वाला दिख रहा है ये है 1/2 मीटर। आ गया समझ, कहते कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड टेरेस। हाँ, कहते हैं ये इस पूरे को बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए होगा, हमें ये बता दो। हमने कहा ठीक है जी, मतलब उसकी वॉल्यूम बता दो। हमने कहा ठीक है बता देते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से निकालेंगे, ठीक है, बता देते हैं। अभी इन्हें कितनी चाहिए होगी, इन्हें देखो, उन्होंने कहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, ऑफ कोर्स रेक्टेंगल ही होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है पहली स्टेयर केस की, फर्स्ट स्टेयर, मैं फर्स्ट स्टेयर ले रही हूँ अकेली, पहली स्टेयर की लेंथ 50, बताइए ही उन्होंने 50, सबकी लेंथ 50 ही होगी, ठीक है, लेंथ 50। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ मतलब वही क्या कहते हैं ट्रेड, कितना है 1/2। बट देखो क्या सबकी हाइट इक्वल होगी, क्या सबकी हाइट सेम होगी, देखो यहाँ पे ये 1/4 है, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर ये और ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते कितना ऊपर गया। पर कहते हैं वो 1/4 ऐसे ऐसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेयर केस में तो 1/4 ही है, तो 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है कटा दो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25/4। अभी इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो फॉर्मेट है क्या, एक तो जैसे मैं कर रही, मतलब एक तो जैसे मैंने अभी किया कि ऐसे आप करते करते 2 3 4 ऐसे स्क्वायर केस की निकालो और एक एपी बन जाएगी, उससे आप निकाल लो फिर अपना S15 निकालना है, 15 स्टेप है। या फिर क्या करो, सीधा फर्स्ट एंड लास्ट निकाल लो, फर्स्ट निकाल लो एक तो, क्या करो सीधा अपनी फर्स्ट स्टेप और सीधा लास्ट स्टेप निकाल लो। फर्स्ट स्टेप तो निकल गई मेरी, भाई फर्स्ट स्टेप तो निकल गई, अभी क्या निकालना है मुझे, लास्ट स्टेप निकालना है, निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप कितनी आई है लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप आई है अपनी 25/4। अब मैं क्या करूंगी, सीधा लास्ट स्टेप निकाल लूंगी, ठीक है जी, लास्ट स्टेप निकाल लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नहीं, लास्ट की कौन सी स्टेप है, लास्ट 15 स्टेप है, 15 स्टेयर है, एल सब में सेम है, इंटू ब्रेथ सब में सेम है, हाइट कितनी होगी,
उन्होंने क्या कहा है, कहते वो 1/4 ही पढ़ रही है। इट मीन्स जो दूसरा स्टेयर होगा वो 2 इंटू 1/4 होगा, तीसरा 3 इंटू 1/4 होगा, फिफ्थ 5 इंटू 1/4 होगा। तो जो हमारी 15th स्टेयर है वो क्या होगी, वो होगी 15 इंटू 1/4। ठीक है जी, सभी मल्टीप्लाई में है, जो कट रहा है कटा दो, ये होगा 25। 25 इंटू 15 375/4। 25 इंटू 15 375 ही होते हैं, हाँ मैं क्या 375 होते हैं, एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेना। आई थिंक 375 ही होते हैं, देख लेते हैं, वैसे करने में चाह नहीं रहा। 5 5 25, 5 5 5 10 11 12 5 2 5 5 सही है भाई, इतनी भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होती मुझे। ठीक है, अपने 25 इंटू 15 आ गया 375/4, 4 भी है ना साथ में। तो फर्स्ट का मिल गया, लास्ट का मिल गया, क्या अब मैं आराम से अपना S15 निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ भाई, बड़ी आराम से निकाल लेते हैं। S15 इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, n/2 अपना 15/2 इंटू a कितना है 25/4 प्लस 375/4। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगी आपकी टोटल वॉल्यूम, और वहीं पर ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो यहीं पर हमारी ये जो एक्सरसाइज 5.4 है ये होती है खत्म। इस एक्सरसाइज मतलब देखो बोलते बोलते ना मैथ्स करते करते मेरी भी क्या ही हो रहा है मेरे मुंह को। ठीक है, सो यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये होती है खत्म, और उसके साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी होता है खत्म। फाइनली ये हमारा चैप्टर खत्म पे आया, हम कितने दिनों से इस चैप्टर पे लगे पड़े हैं। बट ये मत भूलना कि ये चैप्टर कुछ ऐसे ही है, इजी है, इसमें कुछ है नहीं। है तो ये इजी, इतना मुश्किल नहीं है, बट इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और काफी नए नए तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज में देखा कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, कहाँ पर कुछ निकालना था, कहाँ पर कुछ, इट मीन्स काफी तरह के आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है ये एक अच्छी खासी क्वेश्चन बैंक है आपके लिए। तो यहीं पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज और फाइनली ये वाला चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, लेट्स मेक मैथ्स इजी टुगेदर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, और रिवाइज करना मत भूलना। ठीक है जी, बाय बाय।